साहब प्लीज देखिए ना, हमने ही फोन किया था आपको। रिलैक्स रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन थिएटर में ले चलिए। माँ जी को गोली लगी है, उनकी तबीयत बहुत नाजुक है। उनको भी ऑपरेशन थिएटर में ले गए। प्लीज अपने भैया को सब कुछ बताओ, हमें बहुत डर लग रहा है। ऐसे तो सब कुछ पता चल गया होगा। बाहर मीडिया की भीड़ लगी हुई है, प्लीज जल्दी से आ जाओ, बहुत डर लग रहा है हमें। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इन सारी बातों का खुलासा तब होगा जब गहराई से छानबीन हो और अपराधी पकड़ा जाए। हेलो, क्या शारदा देवी जी को गोली लगी है? कौन से हॉस्पिटल में है वो? ठीक है, हम आते हैं। क्या हुआ सर? मंदिर के बाहर शारदा देवी पर गोली चली है। जिसने भी ये गलती की है, मंत्री जी उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। शारदा जी की हालत खराब है, चलो चलते हैं। चलिए सर। आज जब शारदा देवी पर गोली चली है, लोगों में गहमा गहमी है, जनता में आक्रोश है, उनका गुस्सा किसी भी वक्त भड़क सकता है। लोग बेसब्री से वित्त मंत्री बलदेव जी का इंतजार कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि इस घटना पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। वो देखिए, बलदेव जी आ गए। आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? ऐसी घटनाएं हमेशा निंदनीय होती हैं, और वो भी चुनाव के माहौल में। इतने में भी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं। हमारा सवाल यह है कि ये गोली किसी आम आदमी पर नहीं चली है, ये गोली आपकी पत्नी और इस चुनाव की सबसे बड़ी उम्मीदवार पर चली। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। चुप रहने से बात दब नहीं जाएगी। क्या जनता को यह मान लेना चाहिए कि अपने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है? क्योंकि जिस प्रदेश में वित्त मंत्री की पत्नी सुरक्षित ना हो, वहाँ जनता की सुरक्षा की क्या गारंटी? जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। मेरी पत्नी पर गोली चली है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या ये किसी राजनीतिक दुश्मनी का नतीजा है? क्या शारदा देवी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए उन पर हमला किया गया है? आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इन सारी बातों का खुलासा तब होगा जब गहराई से छानबीन हो और अपराधी पकड़ा जाए। प्रशासन अपना काम कर रही है और उम्मीद है इस मामले का खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा। हटिए प्लीज। सर। तो अभी आपने सुना हमारे वित्त मंत्री का क्या कहना है। शारदा देवी की हालत अभी बेहद नाजुक है। शारदा देवी पर गोली चली है, इसके पीछे किसका हाथ है, इसका खुलासा छानबीन के बाद ही हो सकेगा। अरे आप तो जश्न मनाने की तैयारी कीजिए, हो सकता है कि इसी घटना से आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाए। कैमरामैन हरीश के साथ आदित्य राय, पी न्यूज। ये खबर देखी तुमने देखी है खबर? सर यही खबर देखते देखते तो मैं भागा आ रहा हूँ। ये तो हमारे प्लान में शामिल ही नहीं था। मैं यही देखना चाहता हूँ कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। माफ करना मंत्री जी,
मैं ये सोच रहा था कि कहीं रजनी वर्मा को जिताने के लिए ये आगे ऐसी बेहुदा बातें मत किया कर। देखो, ये रजनी को हमने शारदा देवी के खिलाफ खड़ा किया है, हमने खड़ा किया है, तो उसके लिए हमें जो चाहिए उसे मदद करनी पड़ेगी, समझे? लेकिन हाँ, एक बात भी हमें नहीं भूलनी कि वो बलदेव के साथ रह चुकी है, तो वो उसके सारे जलवों से अच्छी तरह वाकिफ है। और राजनीति में बलदेव का क्या जलवा है ये रजनी वर्मा देख चुकी है, और उसको ये भी पता है कि चुनाव में उसके सामने जीतना कोई मामूली बात नहीं है। तो आपका कहना चाह रहे हो सर, इसके पीछे रजनी वर्मा का ही हाथ हो सकता है? जिसने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद किए हो, वो बदले के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता? सर मुझे नहीं लगता कि रजनी वर्मा जिसे हमने खड़ा किया है हमसे बिना पूछे कोई ऐसा कदम उठाए। इस कांड के पीछे अगर रजनी वर्मा का हाथ नहीं तो फिर किसका हाथ हो सकता है? सर हमें रस्तोगी जी को नहीं भूलना चाहिए। बलदेव सिंह के दबाव में आकर इनने अपना कमजोर कैंडिडेट खड़ा किया है, लेकिन ये बात तो वो भी सोच रहे होंगे ना कि अगर शारदा देवी नहीं रही तो उनका कमजोर उम्मीदवार यानी कि ये दुबे ये चुनाव जीत जाएगा। दुबे ने भी तो गरीबों के लिए काम किया है। हमें रस्तोगी को भी नहीं भूलना चाहिए। सर क्या सोच रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो नई घटना हुई है इसका हमें कितना फायदा मिलेगा। सर पहली बात तो ये कि क्या सोचकर आपने गोपाल दुबे जी को उम्मीदवार बनाया, जबकि कई मजबूत उम्मीदवार हमारे पास मौजूद थे। देखिए उर्वशी जी, राजनीति की कुछ अपनी मजबूरियां होती जिसकी वजह से हमें कई समझौते करने पड़ते हैं। अब आप क्या सोच रहे हैं? शारदा देवी की हालत काफी नाजुक है, कभी भी कोई खबर आ सकती है। अगर शारदा देवी नहीं लौटी तो बलदेव जी के परिवार के अलावा कोई भी उम्मीदवार उनके पास ऐसा नहीं है जिसके जीतने की गारंटी दी जा सके। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी का ही उम्मीदवार जीतेगा। सर 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 आपने सुना? सारे शहर में हलचल मची है, शारदा देवी पर गोली चली है। अरे जो राजनीति में रहते हैं वो आंखें बंद करके नहीं सोते हैं, सोते भी हैं तो उनकी आंखें खुली रहती हैं। मुझे नहीं याद है कि मैं वर्षों से कभी सोया भी हूं या नहीं। और तुम मुझे बताओगे कि क्या हुआ है और मुझे नहीं पता? हाँ? मेरा ये मतलब नहीं था सर। मैं तो इस बात से परेशान हूं कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है। अरे गोली मारिए इन बातों को गोपाल जी। अरे आप तो जश्न मनाने की तैयारी कीजिए, हो सकता है कि इसी घटना से आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाए गोपाल जी। जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी वजह सिर्फ पापा है, सिर्फ पापा। अगर देखना ही है तो जाकर उन्हें देखो कि वो वाकई शर्मिंदा है या फिर इस बात को भी मुद्दा बनाकर राजनीति की रोटी सेक रहे हैं।